बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हिना मुशर्रफ है। मुझे फ़हमुल कुरान कोर्स में असाइनमेंट प्रेज़ेंट करने का कहा गया है कि मुझे बताना है कौन सी आयत से मैंने क्या सीखा और मेरे अमल और सोच में क्या तब्दीली आई। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 199 तर्जुमा। अफ़ू अख्तियार कर लूँ और नेक काम करने का हुक्म दूँ और जाहलों से किनारा कर लूँ। इस आयत से मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है और मेरा दिल भलाई के कामों की तरफ राग़ब होने लगा है और मैं लोगों के साथ दरगज़र से काम लेती हूँ और जाहलों जो कि किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं रखते इनसे बात करने से इज्तनाब करती हूँ। इसी तरह सूरत अल-मुनाफ़िक़ून में इरशाद बारी ताला है तर्जुमा। आसमानों और ज़मीन के ख़ज़ाने अल्लाह ही के हैं। इस आयत से सोच और अमल में तब्दीली आई है कि अल्लाह की वहदानियत पे यकीन होने लगा है और इस दुनिया में और आसमानों में सिर्फ़ अल्लाह की बादशाही है। इसी तरह सूरत फातिहा में इरशाद बारी ताला है तो उसकी आयत नंबर 3 से मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई है और मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। इसी तरह सूरत शोरा की आयत नंबर 37 में है कि जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तनाब करते हैं। इस आयत से मेरी सोच और अमल में फ़र्क आया है। दिल भलाई के कामों की जानिब राग़ब होने लगा है और बेहयाई के कामों में से बेजारी होने लगी है और दिल में अल्लाह का खौफ बैठ गया है। सूरत अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 44 में इरशाद बारी ताला है और फ़कीरों को खाना खिलाते हैं। सोच और अमल में ये तो बेहतरी आई है मेरी ज़िंदगी में कि मेरे अंदर गरीब लोगों के एहसास का जज्बा बढ़ा है, गरीब लोगों के लिए एहसास का जज्बा बढ़ा है और मैं इनको खाना खिलाती हूँ। सूरत फातिहा की आयत नंबर 6 में है हम सीधे रास्ते चला। पहले मैं ज़िंदगी कुछ रास्तों में भटकी हुई थी लेकिन अब इस आयत के पढ़ने की वजह से मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे सीधे रास्ते पर लाए। मेरी ज़िंदगी के बहुत से मामलात इस आयत को पढ़कर सुलझ गए हैं। इसी तरह सूरत अबस की आयत नंबर 34 में से मुझे ये ज़िंदगी में बेहतरी आई है और इस चीज़ का एहसास हुआ है कि क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि मैं अपने काम खुद करने लगी हूँ। लोगों से वाबस्ता उम्मीदें कम हो रही हैं। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 159 से मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। मेरे अंदर ये सिफ़त पैदा हो रही है कि मैं लोगों से तहम्मुल और नरम मिजाजी से बात करूँ और मैं अपने सख्त रवायात को काबू कर रही हूँ। इसी तरह सूरत कमर की आयत नंबर 53 में कि इस आयत के पढ़ने से ज़िंदगी के हर काम सोच समझ कर करती हूँ और इसमें अल्लाह की मदद मांगती हूँ क्योंकि दुनिया का कोई भी काम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। सूरत बकरा की आयत नंबर 20 इसके पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये तब्दीली आई है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, इसके बादशाही और इसके अलावा कोई नहीं जो दुनिया का निज़ाम चला सके। इसी तरह सूरत नूर की आयत नंबर 58 से मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई है और पहले मुझे इस बात का इल्म नहीं था बग़ैर इजाज़त किसी के कमरे में दाखिल नहीं होते, लेकिन जब से इस आयत को पढ़ा है अपने रवैये में तब्दीली ला रही हूँ और बग़ैर इजाज़त किसी के कमरे में दाखिल नहीं होती। इसी तरह सूरत ज़िलज़ला की आयत नंबर 1 से के पढ़ने से क़यामत का खौफ बढ़ गया है और दिल नेक कामों की तरफ राग़ब होने लगा है। सूरत बलद की आयत नंबर 4 से सोच और अमल में ये तब्दीली आई है कि सासियत को पढ़कर मैंने सीखा है कि हर तकलीफ़ में सब्र से काम लेना चाहिए और मेरे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ गई है। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 175 से इस आयत से पढ़कर ये सीखा है कि सूद हराम है। पहले सौदेबाजी कर लेती थी लेकिन सूद से इज्तनाब करती हूँ। सूरत अल हज की आयत नंबर 29 से मेरे अमल में ये तब्दीली आई है कि इस आयत को पढ़कर मेरे दिल में खाना काबा के लिए मोहब्बत बहुत बढ़ गई है और जुनून की हद तक खाना काबा के तवाफ़ का शौक़ हुआ है। अल्लाह से हम सबको अपने घर में बुलाए, आमीन। सूरत अर-रूम आयत नंबर 17 इस आयत से मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ी है और मैं सुबह शाम अल्लाह की तस्बीहात पढ़ती हूँ और नमाज बाकायदगी से अदा करती हूँ। इसी तरह सूरत अखलास की आयत नंबर 1 से मेरी सोच इस आयत के मुताबिक है, यानी कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक है और इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 8 जिस सोच असासियत के मुताबिक थी कि अल्लाह हमारे दर्जात बुलंद कर सकता है। सूरत बकरा की आयत नंबर 107 से सोच और अमल में ये फ़र्क आया कि सोच इसी मुताबिक थी लेकिन ये आयत पढ़ के बहुत तब्दीली आ गई है कि आपका सबसे सच्चा और मददगार दोस्त सिर्फ़ अल्लाह ताला है। सूरत अखलास की आयत नंबर 3 से मेरी सोच इसके मुताबिक थी और अल्लाह महबूद बरहक है। सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 49 इस आयत को पढ़कर मेरे अंदर गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हुआ है और इस आयत में गुनाह करने वालों की सज़ा के बारे में बताया गया है। सूरत अल काफ इस आयत से ये बात समझ आई है कि आज ही इंसान
समझ आई है कि इंसान दुनिया में कितनी आला जगह नहीं रहे, लेकिन इसके दिल में कोशिश रहती है कि वो और आगे बढ़े, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत आला जगह में है। सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 12। इस आयत से मालूम हुआ कि इंसान की हकीकत क्या है और अल्लाह इंसान को मट्टी के खलासे से पैदा किया है। आयत नंबर सूरत रहमान आयत नंबर 10। इससे अल्लाह ने इंसानों के लिए जो नेमतें की इनका इल्म हुआ है और अल्लाह ने ज़मीन और इंसान के लिए बनाई है, ज़मीन इंसानों के लिए बनाई है। आयत नंबर सूरत लुक़मान की आयत नंबर 18। गुरूर तकब्बर के नुकसान के बारे में पता चला है। गुरूर तकब्बर कहा कि हर मुमकिन तरीके से बचाव की कोशिश की है। सूरत अन-निसा आयत नंबर 11। सोच और अमल में फ़र्क। इस आयत से पढ़कर जायदाद की तकसीम का इल्म हुआ है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।